पुलिस फेल है या पास है, ऐसा कयास लगाते हुए अक्सर लोग मिलते हैं। जैसे ही जनपद में कोई नए पुलिस अधीक्षक आते हैं या किसी थाने पे जैसे ही कोई नए एसएचओ, कोतवाली में कोई नए कोतवाल, और पुलिस चौकी पे जैसे ही कोई नया चौकी इंचार्ज आता है और कोई भी एक घटना घट जाती है तो तुरंत डिसीजन लोग देना शुरू कर देते हैं कि पुलिस फेल हो गई। इस पुलिस व्यवस्था में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यह पुलिस अधीक्षक अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह थाना इंचार्ज जब से थाना संभाले हुए हैं हत्याएं ज़्यादा हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पुलिस फेल है कि पास है। सच्चाई जान के आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। सच्चाई यह है कि किसी भी प्रदेश की पुलिस कभी फेल हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पुलिस इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे जो भी कंट्री हो उसके अंदर, कि उतना बड़ा गांव तक और घर तक पहुंच रखने वाला जो सबसे बड़ा सरकार का तंत्र है वह पुलिस है। पुलिस का कार्य है सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना, शांति बनाए रखना और कानून का अनुपालन करवाना। पुलिस फेल क्यों होती है? तो सच्चाई यह है कि पुलिस फेल होती है सांसद जी के कारण, विधायक जी के कारण, मंत्री जी के कारण। जैसे ही पुलिस के पास कोई मामला जाता है तो जो थोड़ा सक्षम व्यक्ति होता है, धनवान व्यक्ति होता है, जिसके संबंध मंत्री, सांसद और विधायक से होते हैं, उनके लिए स्पेशल पैरवी थाना अध्यक्ष को, एसपी को, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस डीजीपी को, इन लोगों को पहुंचने लगती है और मजबूर होके कुछ न कुछ सम्मान करने के लिए पुलिस कोई रास्ता निकालना शुरू कर देती है। यदि पुलिस निष्पक्ष होके कोई कार्य करना भी चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर सरकार का दबाव बनने लगता है, विधायक सांसद का दबाव बनने लगता है। अन्यथा अपने देश की कानून व्यवस्था के लिए पुलिस रीढ़ के हड्डी के समान है, और रीढ़ के हड्डी के साथ अगर छेड़छाड़ हो तो आप जान रहे हैं कि स्थितियां बिगड़ जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं जौनपुर की। हमारे जनपद जौनपुर में पुलिस अधीक्षक अनुपम कुमार सिंह जी आए और अपराध का ग्राफ थोड़ा बढ़ा, जैसा कि लोगों का कहना है और चर्चाओं में रहता है कि जब से पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाली है जनपद जौनपुर की, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो पहले अपराध जान लीजिए, किस तरीके के अपराध को अगर पुलिस नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो पुलिस दोषी है। यदि आपके जनपद के अंदर छिनैती हो रही है लगातार, अगर उसे पुलिस नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो निश्चित तौर से पुलिस असफल है। गैंगवार आपके जनपद के अंदर हो रहा है, अगर पुलिस उसे नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो पुलिस असफल है। प्री प्लान डकैती, प्री प्लान मर्डर, गैंगों द्वारा हत्या, सुपारी किलिंग, यह सब जो चीज़ें हैं, अगर इसे जिस जनपद की पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकती उस पुलिस को नकारा पुलिस आप कहिए, असफल पुलिस आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़मीनी विवाद में किसी की हत्या हो जा रही है, खूंटा गाड़ने के लिए झगड़ा हो रही है, मारपीट हो जा रही है, खूनी संघर्ष हो जा रहा है, दारू पी के कोई किसी को गोली मार दे रहा है, इन चीज़ों को रोक पाना किसी भी प्रदेश या देश के पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल कार्य है। क्योंकि एक एक घर के लिए और एक एक व्यक्ति के लिए एक एक चौकी इंचार्ज या एक एक सिपाही की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। जब इतने सिपाही, इतने चौकी इंचार्ज की नियुक्ति नहीं की जा सकती है तो निगरानी भी इतने लोगों की नहीं की जा सकती है। हाँ, नशे के हालत में अगर कोई किसी को गोली मारता है दारू पी के, तो इसके लिए पुलिस दोषी नहीं है, क्योंकि वह नशेड़ी और वह नशेड़ी दोषी हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं। लेकिन अगर वही गोली कोई गांजा पी के मार देता है तो इसके लिए पुलिस दोषी है। कहिए क्यों? क्योंकि उनके थाना क्षेत्र में गांजे की बिक्री हो रही है, जबकि गांजा नारकोटिक्स है और इसको बेचा जाना प्रतिबंधित है। तो जब जिसके थाना क्षेत्र में गांजा बिक रहा है तो वहाँ की पुलिस दोषी है। पर दारू प्रतिबंधित नहीं है, दारू पी के एक दूसरे को अगर गोली मार रहे हैं तो इसके लिए पुलिस दोषी नहीं है।
अब सबसे बड़ा दोषी जो है पूरे सिस्टम में, इन घटनाओं के लिए, ज़मीनी विवाद के लिए, दारू पी के गोली चलने के लिए, तो इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं आपके अपने विधायक, आपके अपने सांसद, आपके अपने जिला पंचायत सदस्य, आपके अपने ग्राम प्रधान। क्योंकि जैसे ही गांव के अंदर कोई ज़मीनी विवाद होता है, दो पार्टियां रहती हैं, वो आपस में ज़मीनी विवाद करती हैं, मामला थाने पहुंचता है और थाने पे तुरंत एक पैरवी पहुंचती है कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा फ़ोन पहुंचता है, फला व्यक्ति बहुत अच्छा है। जब वहाँ से यशो साहब परेशान होकर 151 में उन लोगों का चालान करके भेज देते हैं और वो लोग कलेक्ट्री कचहरी से एसडीएम के यहाँ से अपनी जमानत लेके वापस आ जाते हैं, तो फिर अगले दिन वो लोग मारपीट करते हैं। और जब दूसरे दिन मारपीट होती है तब कोई एक बड़ी अनहोनी हो जाती है, कोई एक घटना हो जाती है। तो आप बताइए, अगर पहले दिन ही वही पुलिस अधिकारी अगर अपने पूरे पावर का प्रयोग किया होता बगैर किसी नाजायज़ दबाव के, तो क्या वह घटना घटती? न घटती। तो अब आप बताइए कि आप पुलिस को फेल मान सकते हैं? जी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं फेल हैं। जो लोग यह कह रहे हैं आज के डेट में कि पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर अनुपम कुमार सिंह के आते ही अपराध का ग्राफ बढ़ा है, तो आप उठा के देख सकते हैं कि पूरे जनपद जौनपुर के अंदर एक भी गैंगवार नहीं हुआ है जब से कुंवर अनुपम कुमार सिंह आए हुए हैं। कोई भी मादक पदार्थ की तस्करी नहीं हो पा रही है जो कि नारकोटिक्स है। कोई गैंग एक्टिवेट नहीं, अलबत्ता जो छोटे मोटे गैंग एक्टिवेट थे उनको पकड़ने का काम पुलिस ने किया है, उनके सरगना पकड़े गए और जेल के सलाखों के पीछे हैं। प्री प्लान कोई मर्डर नहीं हो पाया है कि पहले से प्लान करके कि यहाँ पे हमला करना है, यहाँ पे हमें मारना है। ऐसी कोई डकैती नहीं हो पाई है, जैसे बैंक रॉबरी, किसी सोनार की दुकान को लूट लेना, जो कि एक निर्धारित स्थान पे है जहाँ पे अपराधी को आके अपराध को अंजाम देना है। वहाँ पे पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाई हुई है और ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप बताइए, जो आज तक आप लोग यह कहते चले आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ढीला हो गया है, जनपद जौनपुर के अंदर पुलिस फेल हो रही है, प्रदेश के अंदर पुलिस फेल हो रही है, मैंने आपको जो तर्क बताया, जो चीज़ें बताई हैं, इसे देख के और इसे समझ के आपको क्या लगता है कि आपके प्रदेश की, आपके जनपद की पुलिस फेल है? और अगर जहाँ पे फेल है तो उसे फेल करने के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? धन्यवाद, नमस्कार।